गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट में आपसे बात की थी, हम लोग रिवीजन कर रहे थे चैप्टर सेकंड का। चैप्टर सेकंड जो कि है हमारा स्टूडेंट्स एमएस एक्सेस एंड इंट्रोडक्शन, हम लोग इसका आपका रिवीजन कर रहे थे। तो रिवीजन भी आपका जो है स्टूडेंट्स इस चैप्टर का एक एंड पे आ गया है एंड उसमें आपके सिर्फ दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं। एक है हमारा क्लोजिंग अ डेटाबेस एंड सेकंड है हमारा यूजिंग टेम्पलेट्स। तो स्टूडेंट्स आपको अब मैं ये दोनों टॉपिक्स बताऊंगा एंड फिर इसके बाद हम लोग एक बार आपकी एक्सरसाइज को फिर से फिनिश करेंगे। तो आज का जो आपका वर्क होगा वो होगा आपकी एक्सरसाइज को एक बार फिर से लगाना अपनी कॉपी में। बिना आप ट्राई कीजिएगा, बिना बुक के का यूज़ किए आप अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपके पढ़ने का कोई इफ़ेक्ट नहीं है और मेरे पढ़ाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ट्राई कीजिएगा कि आप बिना बुक के अपनी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर पाएँ। फर्स्ट है जो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं वो है क्लोजिंग डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है स्टूडेंट्स? डेटाबेस मैंने पहले बताया था, आपका डेटा मैनेजमेंट करता है पूरा। अब स्टूडेंट्स हम लोग डेटाबेस को क्लोज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। स्टूडेंट्स आपको आपके विंडो पे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे टॉप पे एक बटन दिखेगी, उसे कहते हैं फाइल। उस टैब में आपको जाना है, वहाँ से आपको बैक स्टेज व्यू में ले जाएगा। फिर आपको वहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्लोज डेटाबेस करके। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे क्लोज डेटाबेस पे, तो आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने सेव नहीं किया होगा, टेबल सेव ना किए हो आपने, कोई क्वेरीज ना सेव की हो, या फिर कोई फॉर्म या फिर कोई रिपोर्ट, तो आप उन सभी को के लिए यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज आएगा। और उस मैसेज में क्या होगा स्टूडेंट्स, उसमें वो आपसे पूछेगा सेव करने के लिए। तो आप अगर उसे सेव करना चाहें उन्हें तो सेव कर दीजिएगा, नहीं करना चाहते तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके सामने एक सिक्योरिटी वार्निंग आएगी। सॉरी स्टूडेंट्स, ये सिक्योरिटी वार्निंग जो आपके राइट हैंड साइड में दी है ये आपको एग्जिस्टिंग डेटाबेस ओपन करने के लिए दी है, इसका ये कुछ नहीं है। तो क्लोजिंग डेटाबेस में इतना ही होता है। आप जैसे इसमें सेव करने के लिए पूछेगा, अगर आपने सेव कर दिया तो आपका डेटा बेस सेव हो जाएगा एंड वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, टेम्पलेट्स में आपको अपनी एक्सेस विंडो ओपन करनी है। आप टेम्पलेट्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम ये बात कर लेते हैं। टेम्पलेट्स का यूज़ स्टूडेंट्स ऐसे होता है कि आपको एक्सेस विंडो ओपन करनी है, फिर वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सैम्पल टेम्पलेट। एक्सेस विंडो कैसे ओपन करेंगे, आपको जस्ट आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को रन कराना होगा, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रन कर जाएगा एंड आपके सामने एक स्क्रीन रहेगी स्टार्टिंग एस एक्सेस वाली। तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सैम्पल टेम्पलेट्स। सैम्पल टेम्पलेट्स पे आपको सिलेक्ट करना है। फिर वहाँ से आपको क्या करेगा, आपका जो कंप्यूटर होगा और प्रोग्राम एमएस एक्सेस वो आपको अवेलेबल टेम्पलेट्स पर ले जाएगा। वहाँ पे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स होंगे, आप जिसको चाहें उसको सिलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से एंड देन आप उसका बेनिफिट वहाँ से ले सकते हैं। एंड फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, आप उनकी बेनिफिट क्या ले सकते हैं, बेनिफिट ये ले सकते हैं कि आपके सामने सब कुछ बना बनाया रखा हुआ है, जैसे आपको डाटा इंटर करना होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये वर्क करता है। जैसे ही आप फिनिश करते हैं अपना वर्क, उसको सेव कीजिए एंड आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स आपके लास्ट टू। आपको डेटाबेस पता है डेटाबेस होता क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। फिर इसके बाद है आपको आईटी जार्गन में डीबीएमएस, जिसे कहते हैं हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आपको पता है क्या होता है।
डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। टेबल्स क्या होती हैं? अरेंजमेंट होता है रोज़ और कॉलम्स का इन अ फॉर्मेट। रिकॉर्ड क्या होता है? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ओके। फील्ड क्या होती है स्टूडेंट्स? ये ग्रुप होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन आपकी फील्ड में दी होती है। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स? आपकी डुप्लीकेशन ऑफ वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है रिडंडेंसी? ये होती है डुप्लीकेशन ऑफ वैल्यू। ये आपका कम हो जाती है वैल्यू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करने से। डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। ठीक है, डेटा एक तरह से इंफॉर्मेशन कह सकते हो। ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट क्या होता है? ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट्स आर द फाइल्स विद एक्टिव कंटेंट सच एज मैक्रोज। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आईटी जागरण। एंड आपका जो आज का होमवर्क है वो मैंने पहले बता दिया, आपको फर्स्ट एंड सेकंड करना है। आपकी एक्सरसाइज से फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, सेकंड चूज़ द करेक्ट आंसर आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से करके मुझे सेंड करना है। सो इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए थैंक यू।